छठे चरण के चुनाव के बाद देश में आम चुनाव अब अपनी अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। 1 जून को 7वें और अंतिम चरण का चुनाव हो जाएगा और 4 जून को नतीजे आएंगे। छठे चरण में 58 सीटों पर 59.70 वोटिंग प्रतिशत रहा। उत्तर प्रदेश में 54.02% रहा मतदान प्रतिशत। और बाकी छठे चरण में क्या कुछ खास था, हमारी इस खास रिपोर्ट से समझिए। छठे चरण का चुनाव खत्म हो गया है और इसी के साथ दिग्गजों की किस्मत भी अब ईवीएम में कैद हो गई है। छठे चरण में 58 सीटों पर चुनाव हुआ और इन 58 सीटों में कुछ सीटें ऐसी भी थी जिनमें दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी हुई थी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, मनोहर लाल खट्टर और राज बब्बर तक की किस्मत दांव पर लगी हुई थी। इसी के साथ साथ पश्चिम बंगाल में कुछ सीटों पर हिंसा और मारपीट की खबर भी आई। लेकिन अब जरा नजर डाल लेते हैं कि 58 सीटों पर किस दिग्गज की साख दांव पर थी और कौन सी सीट सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई थी। दिग्गजों की बात करें तो करनाल से मनोहर लाल खट्टर, अनंतनाग राजौरी से महबूबा मुफ्ती, संबलपुर से केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, गुरुग्राम से राव इंद्रजीत और अभिनेता राज बब्बर, फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर, सुल्तानपुर से बीजेपी की मेनका गांधी, उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार, तो वहीं कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल चुनावी मैदान में थे। पश्चिम बंगाल के झारग्राम से बीजेपी उम्मीदवार प्रणंत टुडू पर हमला होने की भी खबर आई। पत्थर लगने से उनका सुरक्षाकर्मी घायल हो गया और बीजेपी ने उस पूरे हमले का आरोप टीएमसी पर लगाया है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी टीएमसी के बीच की लड़ाई कोई नई नहीं है और लगातार बीजेपी ऐसे हमलों के लिए टीएमसी पर आरोप लगाती रही है। टीएमसी जहाँ हार रहा है, हिंसक होकर के वो आक्रमण कर रहा है, प्रभावित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं वोटर्स को। अपने कैंडिडेट जो थे वो अपनी जगह में संभालने के लिए गए, सब जगह घेरे, जहां गड़बड़ हुआ था उसका प्रतिवाद किया। इसी के साथ कश्मीर की भी अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट पर वोट डाले गए और वोट डालने आए एक कश्मीरी हिंदू ने बताया कि 32 साल बाद उसने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। मैंने इस बार 32 साल के बाद कश्मीर में आके वोट कास्ट किया है। मैं माइनॉरिटी कम्युनिटी से ताल्लुक रखता हूं। छठे चरण की 58 सीटों पर वोटिंग खत्म हो चुकी है और अब सिर्फ आखिरी चरण का रण बाकी है। 7वें चरण में 57 सीटों पर 1 जून को वोटिंग होनी है और 4 जून को नतीजे सबके सामने होंगे। अब देखना होगा कि ईवीएम के पिटारे से किसकी किस्मत की चाबी निकलती है और कौन हार का मुंह देखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। बात अगली खबर की करते हैं। सरगुजा के सीतापुर में कौन बनेगा करोड़पति के नाम पर 3.25 लाख की ठगी का मामला सामने आया है। ठगों ने सीतापुर के झंडेश्वर कुशवाहा को 8.5 लाख रुपए की प्राइज मनी जीताने का लालच दिया और अपना शिकार बना लिया। दरअसल झंडेश्वर के पास फोन आया कि उन्होंने 8.5 लाख की प्राइज मनी जीती है, रुपए खाते में आ जाएंगे, लेकिन इसके लिए प्रोसेसिंग शुल्क जमा करना होगा। पीड़ित ने झांसे में आकर कुल 3,20,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए, लेकिन प्राइज मनी नहीं मिली। ठगी का एहसास होने पर उन्होंने थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने जांच शुरू की और बिहार के ठगी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के कब्जे से 10,000 रुपए नकद, एटीएम और मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल है। जिस नंबर से कॉल आया था, साइबर तकनीक के माध्यम से उनको एनालिसिस किया गया, उनको सर्च किया गया। मामला जो है शेखपुरा बिहार का रहना, जो नंबर था, मोबाइल नंबर जिस नाम से कॉल आया था, वो शेखपुरा बिहार का होना पाया गया। तत्काल पुलिस टीम जो है शेखपुरा बिहार रवाना की गई और वहाँ से एक विधि से संघर्षरत बालक और एक जो आरोपी है राजीव कुमार, उम्र 21 वर्ष, उसको जो है इस प्रकरण में गिरफ्तार करके इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई। तो वहीं मध्य प्रदेश सरकार की रुक जाना नहीं योजना में भी मुन्ना भाइयों की एंट्री हो गई है। इंदौर में स्कूल के टीचर्स ने ही सेटिंग कर फेल हुए छात्र की जगह दूसरे छात्र को परीक्षा देने बैठा दिया, लेकिन परीक्षा देने बैठा मुन्ना भाई साइन की वजह से पकड़ा गया। मामला बड़ा गणपति इलाके के शारदा कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल का है। प्रिंसिपल की शिकायत पर पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आपको बताएं कि 10वीं और 12वीं में फेल हुए छात्रों के लिए सरकार ने रुक जाना नहीं योजना शुरू की है, जिसके तहत प्रदेश भर में परीक्षाएं चल रही हैं। 10वीं क्लास के विज्ञान के पेपर के दौरान ये मुन्ना भाई पकड़ाया है। बच्ची जब उनके परिजनों को संज्ञान में आया, परिजनों द्वारा जब पूछताछ की गई
तो बच्ची ने बताया कि अम्मा मैं अपनी नानी के यहाँ रहती थी, वहाँ पड़ोस में रहने वाले एक लड़के ने उसके साथ दुष्कर्म किया ज़बरदस्ती। तो उसकी रिपोर्ट पर से कोतवाली पुलिस ने तत्काल वहाँ जाके हॉस्पिटल में जाके जीरो पे आरोपी के विरुद्ध धारा 376 पास्को एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, पर आप बने रहिए विस्तार न्यूज के साथ, क्योंकि यहाँ खबरें लगातार जारी हैं।